रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला के इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो ये बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गमक के लिए वो कौन सा रियाज है जो कि आपके गले को बेहतर तरीके से गमक के लिए तैयार करेगा। उस रियाज की बात करूँगा और वो रियाज करने का तरीका क्या है इसकी बात करूँगा। सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि एक रटी रटाई बात, जो कि इसके साथ में मैं एक साइंटिफिक टेक्निक बताऊंगा जिसके कारण से आपके गले में गमक नहीं आ रहा है। गमक के लिए सबसे आपका एक जो मिथ होती है उसको दूर करते हैं कि अक्सर आवाज़ को हिलाने को लोग गमक समझते हैं, तो इस चीज़ को गमक नहीं बोलते। गमक कभी भी गले की नसों से नहीं आता। गमक का सीधा कनेक्शन जो है आपके पेट से। जब तक आप पेट से हवा को प्रेशर नहीं करेंगे तब तक गमक में वजन नहीं आएगा, आपकी आवाज़ में वजन नहीं आएगा। अब प्रैक्टिकल तरीका क्या है, इसको कैसे करना है, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, अगर गमक हमें रियाज करना है तो गमक के लिए हमें अपने पेट को ढीला छोड़ना होगा और जैसे हम जोर से हंसते हैं या फिर हाँफते हैं उसी तरीके से हमें हाँ बोलना है। ध्यान ये रखना है कि जब आप हाँ बोल रहे हो तब आपका पेट अंदर जाना चाहिए। आप पेट पर हाथ रख करके आप चेक भी करेंगे, इस तरीके से हाँ बोल रहे हैं कि हमारा पेट अंदर जाए, और यही मेन होता है हमारे गमक के लिए। इस तरीके से अगर हम अभ्यास करते हैं हर सुर के ऊपर तो हमारे गले में गमक आता है। अब देखिए, जैसे कि हमें सा बोलना है तो हमने सा को यहाँ पर हमने आ बोला है यहाँ पर। अब देखिएगा कैसे हमें हाँ बोलना है। आप हर स्वर के ऊपर आपको रुकना है और हर स्वर के ऊपर रुकने के साथ में आपको सा की जगह में हा बोलना है। ऐसे हमें सा की जगह में हा बोलना है। जैसे हम हा बोलेंगे तो हा बोलने से हमारा पेट अंदर जाता है और हमारे गले को एक थ्रो मिलता है जो कि हमारे कंपन के लिए ज़रूरी होता है। जब हम अब इसका मुख्य रियाज क्या है, इसके हम मुख्य रियाज की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि आपने हमें दो स्वर के साथ हमें इसको हिलाना है। अब हम एक स्वर के ऊपर कंपन अगर करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, सा हा 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 हा, रे हे ए गा आ आ आ आ आ, मा आ आ आ आ, पा आ आ आ, धा आ आ, नी सा आ, सा आ, नी धा आ, पा आ, मा गा रे सा। एक स्वर का हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन गमक में हम कम से कम दो स्वर, यहाँ पर भी देखिए एक स्वर का हमने कई स्वर बनाए हैं। तो इस तरीके से सा और रे और गा और मा, इन तीनों स्वर को हमें हिलाना है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया, सा और सा के साथ में आ बोलिए या फिर हा बोलिए। तो आ बोलेंगे तो आपके लिए सूटेबल रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में हा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इसलिए जब आप इसको सा बोल करके करेंगे, सा के साथ आ बोलेंगे और इसको हिलाएंगे। कम से कम एक स्वर को हमें 2 से 3 मिनट तक हमें करना है। अब देखिए, सरगम का जो पैटर्न होता है, जैसे कि सा के बाद हमने आ बोला, फिर वापस से रे के बाद आ बोला, फिर धा के बाद आ बोला, मा के बाद हमने आ बोला। यहाँ पर आपको स्वर को हिलाने का समय मिलेगा और दूसरा एक आपको यहाँ पर फ्लो मिलेगा। अब गमक सीखते समय कुछ लोग जो है वो गलतियाँ ये करते हैं कि उनका जॉ का जो मूवमेंट होता है वो बहुत होता है।
तो हमें जो जबड़ा है उसको नहीं हिलाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप शीशे के सामने रियाज करें। गमक गाते समय जब आपका जॉ बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, आपकी जो जीभ और कंठ, थ्रोट, ये काम करेगा, आपका जबड़ा स्थिर रहेगा। और दूसरा है कि पूरा मुंह खोलना है। अगर मुंह बंद होगा तो आवाज़ दांतों में फंस जाएगी और गमक का जो है वो बेस नहीं आ पाएगा। तीसरी जो गलती है कि गमक गाते समय सांस को रोकना नहीं है, बल्कि हर धक्के के साथ में सांस को बाहर फेंकना है। तो ये गमक जो है वो एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए आपको कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपको डायफ्राम का जो ट्रस्ट है और उसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम रोज करनी है, 15 मिनट तक करनी है। अब देखिए, जैसे कि एक पैटर्न हमने आपको बताया, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको सा के बाद आ, रे के बाद आ, गा के बाद आ, मा के बाद आ, पा के बाद आ और धा के बाद आ और नी के बाद आ, हर स्वर के बाद हमें आ बोलना है। फिर क्रम से हमें इसकी स्पीड भी बढ़ानी है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ये तो हमारा थोड़ा सा मध्य लय में है, विलंबित में भी नहीं है। अगर आप शुरुआत में भी हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल विलंबित में करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसी में इसको हमें 2 बार कर देना है। 2 बार का मतलब कि इसकी स्पीड को हमें डबल कर देना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। लेकिन ये थोड़े टाइम बाद, इसके बाद इसको और स्पीड बढ़ाना है। लेकिन जब हम थोड़ा सा हमारा अभ्यास हो जाएगा तब हम इसकी स्पीड क्रमशः बढ़ाते चले जाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसी को फिर हमें आकार में करना है। हमारा रहेगा रियाज का। तो इस तरीके से अगर हम अभ्यास करेंगे इन चीज़ों को तो हमारे गले में गमक बहुत जल्दी आएगा। और ये गमक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहले विलंबित लय में ही अभ्यास करना होता है। विलंबित लय के बाद हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि विलंबित लय में जो चीज़ें हम करते हैं वो हमारे गले में बेहतर तरीके से सेट होती है और हमारा गला उसी तरीके से ढल जाता है। तो विलंबित का रियाज हमें करना है। और विलंबित के बाद कम से कम अगर हमारा 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस से विलंबित की हो जाएगी, तब 1 हफ्ते बाद हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है। और उसके बाद अगर हम विलंबित के बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर करेंगे, फिर हम कम से कम 2 हफ्ते तक मध्य लय में करेंगे। उसके बाद हम जो अगला हफ्ता हमारा होगा तो उस हफ्ते में हम उसकी स्पीड और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी स्पीड नहीं आ रही है तो हमें विलंबित के बाद मध्य लय में ही अभ्यास करते रहना है। और मध्य लय के बाद जब आपका स्पीड एडजस्ट हो जाएगा तो खुद ब खुद आपका द्रुत लय में स्पीड चली जाती है। तो इसलिए हमें ज़बरदस्ती करके उसको आगे फ्लो में बढ़ाना नहीं है। तो हमें मध्य लय में ही अभ्यास करना है, तो हमारा गमक बेहतर तरीके से गले में आएगा।